निश्चित नहीं है और पानी की मात्रा भी निश्चित नहीं है। डिपेंड ऑन मॉइस्चर, आपको नमी देखना पड़ेगी कि नमी हमारी कितनी है, और ये देखना पड़ेगा हमें खाद कब निकालना। पता चला 15 दिन के बाद आज खाद निकालना और आज ही आपने सुबह पानी डाल के बैठ गए, ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीजें भी आपको मेंटेन करके चलना, क्यों नहीं तो आप कहोगे 15 दिन में तो कहा था आपने पानी डालने को। तो ऐसे जो है ना नहीं करना हमारे लिए, हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल काम करके चलना है। तो मॉइस्चर आप देख लीजिए कि भाई मॉइस्चर हमारा कम हो रहा है, तो उसी दिन खाद बाद निकलू के गुड़ाई में करा के और फिर बोराई से ढक के फिर मॉइस्चर डाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको ऐसे मेंटेन करना। फिर इसके बाद जो लिक्विड निकलता है, तो वो लिक्विड निकल के जाके नीचे जो मैंने बताया ना, रोड पे आपने ढेर लगाया तो लीच आउट हो गया, जमीन के अंदर चला गया, है कि नहीं। और इसमें भर दिया तो लिक्विड जमीन पर आके सरफेस पर आके हमने एक छेद कर दिया, और छेद करके पाइप लगा दिया, और पाइप लगा के पाइप का मुंह बाहर कर दिया, और बाहर जो है ना हमने घड़ा लगा दिया। तो घड़े में पाइप का मुंह रख दिया, तो बूंद बूंद करके जो लिक्विड हमारा जमीन के अंदर सीपेज हो जा रहा था रोड पे ढेर लगाने से या गड्ढे में डंप करने से, वो लिक्विड हमारा इधर पे कलेक्ट हो गया। दिस इज द कंप्लीट डाइट एंड होल डाइट ऑफ सॉइल। ये संपूर्ण भोजन है पौधे का, कंप्लीट डाइट। इसको ट्री के नीचे रखना है, जरूर पेड़ का छाया में रखना है। हाँ, पेड़ के छाया में तो रखना ही है। अगर नहीं हो छाया तो आपको शेड बनाना है। हाँ, अगर नहीं है छाया तो आपको शेड बनाना है। तो शेड आपने जैसे मल्टी लेयर का बनाया और घास डाली ऊपर, तो आप क्या करिए कि मोटी घास डाल दीजिए। अभी आपने यहाँ पे पतली पतली डाली क्योंकि आपको सब्जी उगाना है, और जब आपको बेड अगर लगाना है उसी जगह में, है ना, तो मोटी घास कर दो। हाँ, है ना। तो घास डालने का अपना फायदा है, ग्रीन नेट से ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टीन सेट का चक्कर कभी नहीं करना। हाँ, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग हमने देखा है कि उसको कमर्शियल करने के चक्कर में, थोड़ा बड़े लेवल करने के चक्कर में बैंक जाते हैं, साहब कुछ फाइनेंस मिलेगा, उन्होंने कहा हाँ मिलेगा, तो जाके जो है ना बोले कोटेशन लेके आओ। तो काय की कोटेशन चाहिए, सीमेंट वाले का कोटेशन चाहिए, टांका बनाने वाले का कोटेशन चाहिए, शेड बनाने वाले टीन सेट का कोटेशन चाहिए, ठीक है, और नीचे सीमेंटेड फ्लोर करना उसके लिए कोटेशन चाहिए। ऐसे कोटेशन करके आपने 15-20 लाख रुपए का कोटेशन इकट्ठा किया, बैंक ने फाइनेंस किया, डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दी, और जाके आपने केंचुए की यूनिट लगा ली। और केंचुए से पूछा नहीं कि तुम सीमेंट में और ये टीन सेट में खुश रहोगे या नहीं रहोगे, काम करोगे या नहीं करोगे, है ना, उससे पूछा नहीं, और जाके सब तामझाम फैला लिया और फिर जाके उसने काम नहीं किया। क्योंकि केंचुआ प्रकृति का प्राणी है, वो प्राकृतिक वातावरण में अपने हिसाब से काम करेगा, आपके हिसाब से काम नहीं करेगा कि आप टीन सेट लगा के बैठ जाओ और फिर गर्मी में इतनी गर्मी हो, ह्यूमिडिटी इतनी हो कि आप खड़े ना हो पाओ उसके अंदर, तो केंचुआ कहाँ से काम कर लेगा, है कि नहीं। तो हमें बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए। बैंक फाइनेंस दे या ना दे कोई हरकत नहीं है, डिपार्टमेंट सब्सिडी दे या ना दे, पहले केंचुए का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कि केंचुआ सही से अगर काम कर रहा है तो वो आपको 2 बेड में ही उतना रिटर्न दे जाएगा जितना आप 40 बैग लगा के सेटअप करोगे, समझ रहे ना। अगर ये ढंग से काम कर दिया तो 365 दिन लगातार काम करने वाला प्राणी है वो, है ना। और 3 सेट लगा के अगर आप बैठे तो ठंड में ठंडी के कारण काम नहीं करेगा और गर्मी में गर्मी के कारण काम नहीं करेगा, केवल उसमें बरसात में काम करेगा केंचुआ आपका। तो 2 सीजन की काम आपकी मारी जाएगी। तो आपको ऐसी वो नहीं करनी है, आपको प्रॉपर घास का सेटअप लगाना है। जैसे आप देखो हमने लगाया, ये बहुत सारे बैग लगाए हमने, और जैसे यहाँ पे 5x5 पे हमने वो लगाए बैम्बू ऐसे में, तो हमने इस वाले सिस्टम के लिए 6 फीट कर दिया बैम्बू की दूरी, है ना, और ये दूरी 8 फीट कर दी। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, 4 फीट चौड़ा हमारा बैग है और 2 फीट हमारा निकलने का रास्ता छूट गया। तो ये 2 फीट, ये जो दिख रही ना नाली टाइप की, ये 2 फीट हमारा निकलने का रास्ता हो गया, और 4 फीट के बेड में सेटअप कर दिया। लो साहब, सिटिंग बन गई हमारी, तो निकलने का भी रास्ता हो गया और बैग भी लग गया आसानी से। और हमने क्या किया, कच्चा पूरा शेड बनाया, ऊपर घास डाल दी बहुत मोटी, जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसी पर हमने बेल लगा दी सब्जी की। कुंदरू है, लौकी है, करेला है, गिलकी है, तोरई है, खीरा है, तो ऊपर जाके हमारी सब्जी भी हो रही और नीचे हमारा केंचुआ पालन हो रहा। और केंचुआ बहुत सुखी काम कर रहा, क्यों, क्योंकि धूप लग नहीं रही, ह्यूमिडिटी हो नहीं रही, क्योंकि घास है ना। कितनी गर्मी पड़ेगी तो वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा, तो उमस नहीं हो पाती है, तो केंचुए को कंफर्ट फील होता है, मतलब
सहज फील होता है। और ऊपर से हमने सब्जी और लगा दी, सो और ठंडक